Hello everyone and welcome back to LSP, that is Learner Study Point. सो लास्ट का जो सेशन था उसमें हमने बुक्स एंड ऑथर्स सारे हमने कवर कर लिए थे, जितने भी 2025 के इम्पोर्टेंट बुक्स थे और उनके ऑथर्स थे वो हमने सारे कवर कर लिए थे। और सिर्फ कवर ही नहीं किए, हमने उनकी अच्छी खासी हमने ट्रिक्स भी बनाई थी। मतलब इतना अच्छे से हमने वो कर लिया था कि लाइक चुटकियों में आपको बुक्स भी और उनके ऑथर्स जितने भी हैं वो सारे हमने ट्रिक्स के जरिए कवर कर लिए थे। तो इतना अच्छा और ब्यूटीफुल सेशन हुआ था वो। अगर आपने वो नहीं देखा होगा तो प्लीज आई वुड सजेस्ट यू कि पहले वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद ये एमसीक्यूज वाला जो आज का वीडियो है वो देख लीजिए, सो दैट जब आप खुद से कंपेयर कर पाओगे कि कितना इजीली आप ये सारे क्वेश्चंस कर पा रहे हो। ठीक है, अगर आप चाहते हो तो यहाँ पे ये देखिए, ये यहाँ पे आई बटन है, यहाँ पे मैं आपको उसकी लिंक दे दूंगी। आप पहले चाहिए तो वो पहले वीडियो कंप्लीट कर लीजिए एंड उसके बाद ये देख लीजिए, बहुत मजा आएगा आपको, ट्रस्ट मी। ओके, ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। एंड अगर आपने देखा होगा वो वीडियो, पहले का वीडियो कंप्लीट किया होगा, तो अभी अपने आप को आप इवेल्युएट कर सकते हो कि आपको कितने अच्छे से वो सारे ऑथर्स और उनके बुक्स आपको याद रहते हैं। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे भी वो ट्रिक्स बता दूंगी, नो डाउट इन दैट। ठीक है, बट मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत कर लो और वो सारे बुक्स एंड ऑथर्स कवर कर लो, क्योंकि यहाँ पे तो मैं सिलेक्टिव कवर करूंगी। ओके, बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं कवर करूंगी, लेकिन वहां पे वो प्रीवियस वाले वीडियो में मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट ऑथर्स एंड बुक्स हैं वो मैंने सारे कवर कर लिए हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सो हमारा पहला क्वेश्चन आता है, देखिए, which author's book The 11th Hour was published in 2025? ठीक है, 11th आवर ये किस लेखक की पुस्तक है? ठीक है, जो 2025 में प्रकाशित हुई थी। ओके, सो देखिए हमने इसको कैसे याद किया था। देखिए 11th आवर लिखा है, ठीक है, तो 11th आवर में अगर आप कुछ भी करेंगे, ठीक है, मतलब 11th आवर में मतलब लास्ट मोमेंट पे अगर आप कुछ भी करेंगे तो क्या होगा? रश होगा। ठीक है, घाई घाई में करेंगे, आप जल्दबाजी में करेंगे, सो रश से हो गया आपका सलमान रश्दी। है ना, सिंपल, वेरी गुड। देन अभी देखिए यहाँ पे जो बाकी के भी जो ऑप्शंस दिए हैं ना, हम उनको भी डिस्कस करते हैं। ओके, क्योंकि मोस्ट ऑफ जो ऑप्शंस मैंने यहाँ पे लिए हैं ना, वो सारे बुक्स में मतलब वो भी हमने वहां पे कवर कर लिए। ठीक है, सो पहला वाला देखते हैं। ओके, हाँ, अभी ये तो इसका आंसर हो गया। ओके, ये इसका आंसर हो गया। अब देखिए अमिताभ कांत, हमने इनका जो बुक था वो कैसे याद किया था। देखिए अमिताभ बच्चन कैसे है, एक लंबे इंसान है, एक टॉल पर्सनालिटी है, तो इनके रिलेटेड जो बुक है ना वो भी ऐसी है थोड़ी, जिसमें ना कुछ ऐसी चीज जो लंबी है, जो टॉल है, उसका जिक्र हो रहा है। तो वो कौन सी बुक थी? वो बुक थी हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20। तो यहाँ पे अभी माउंट की बात हो रही है, माउंटेन की बात हो रही है। ठीक है, तो हमने इस तरह से उसको याद किया। अभी नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, जस्टिस डी वाई चंद्रचूड। अभी डॉक्टर सॉरी, जस्टिस डी वाई चंद्रचूड कौन है? हमारे फॉर्मर सीजेआई हैं। ठीक है, कौन है? फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुकी है। मतलब ये भी अगर कोई बुक लिखेंगे तो अपनी फील्ड रिलेटेड ही लिखेंगे। ठीक है, तो इनकी बुक क्या हो जाती है? वाई द कॉन्स्टिट्यूशन, अभी यहाँ पे मैं शॉर्ट में ही लिख देती हूँ, मैटर्स। ठीक है, वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स। तो अभी इन्होंने किसके रिलेटेड बुक लिखी है? कॉन्स्टिट्यूशन के रिलेटेड लिखी है। ठीक है, हमने इसको ऐसे याद किया था। देन नेक्स्ट देखिए, शिखर धवन। शिखर धवन की हमने बुक कौन सी हमने याद की थी? देखिए यहाँ पे लिखा है धवन, और इनकी जो बुक का जो टाइटल है वो भी ऐसे ही कुछ साउंड करता है, जो कि है द वन। ठीक है, द वन, और आगे क्या था? क्रिकेट माई लाइफ, ऐसे कुछ तो था। ठीक है, क्रिकेट माई लाइफ ऐसे कुछ तो था। मतलब अभी आपको पूरा जो बुक है वो भी याद करने की जरूरत नहीं है। ओके, धवन से धवन आपने याद कर लिया, खत्म बात। ठीक है, सो शिखर धवन की बुक कौन सी हो गई? द वन, क्रिकेट, माई लाइफ एंड मोर। ठीक है, माई लाइफ एंड मोर। तो देखिए हमने एक ही स्लाइड में हमने एक दो तीन चार चार हमने कवर कर लिए। ठीक है, देन नेक्स्ट देखिए, द बुक रेडी, रेलेवेंट एंड रिसर्जेंट टू इज रिटन बाय हूम। ठीक है, ये बुक किसने लिखी है? अभी इसको हमने कैसे याद किया था? देखिए
ये जो वर्ड है रिसर्जेंट, ठीक है, हमने इसको कैसे याद किया था? डिटर्जेंट की तरह याद किया था, ठीक है, हमने इसको कैसे याद किया था? रिसर्जेंट को डिटर्जेंट की तरह याद किया था। एंड ये देखिए, ये जो नाम आता है अनिल, ठीक है, इससे हमने क्या याद किया था? नील, ठीक है। नील आपको पता है ना, जो पहले उजाला में, मतलब अभी भी उजाला में यूज होता है, जो 4 बूंदों वाला, पता है ना आपको? ऐड वो पता है ना? हाँ, तो इस तरह से रिसर्जेंट से हमने डिटर्जेंट याद कर लिया, और डिटर्जेंट के इक्विवेलेंट और क्या याद कर लिया हमने? नील याद कर लिया। तो इससे हमारा आंसर हो गया जनरल अनिल चौहान। ओके, है ना सिंपल? ओके, अभी नेक्स्ट वाले भी जो ऑप्शंस है ना, वो भी हम थोड़ा बहुत यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है, आप खुद ही आंसर कर पाओगे। ओके, देखिए, नेक्स्ट है लेफ्टिनेंट जनरल के जे एस ढिल्लों। इसको हमने कैसे याद किया था? देखिए, ढिल्लों से हमने क्या याद किया था? ढाल, सॉरी, ढाल। और ढाल की तरह कौन खड़े रहते हैं? ढाल की तरह हमारी जो आर्मी है वो खड़ी रहती है, और वो कब खड़ी रही थी? ऑपरेशन सिंदूर में। अरे अरे अरे, एक सेकंड, क्या हो गया? ऑपरेशन सिंदूर में हमारी आर्मी जो थी, वो कैसी खड़ी हुई थी हमारे लिए? ढाल की तरह खड़ी हुई थी। ओके, सो ऑपरेशन सिंदूर, ये जो बुक है, उनके ऑथर कौन हो गए? लेफ्टिनेंट जनरल के जे एस ढिल्लों, ठीक है। देन नेक्स्ट देखिए, पंकज मिश्रा। पंकज मिश्रा से हमने क्या याद किया था? यहाँ पे लिख दीजिए। देखिए, पंकज, जब भी हम नाम सुनते हैं तो हमें पहला नाम किसका याद आता है? पंकज उदास जी का याद आता है, जो पहले के सिंगर रह चुके हैं, ठीक है, पंकज उदास। ओके, तो उदास हमने ये वर्ड ले लिया। एंड इनकी जो बुक है, ओके, इनकी जो बुक है वो कौन सी है? वर्ल्ड आफ्टर गाजा, ठीक है, वर्ल्ड आफ्टर गाजा। एंड अभी हमें पता ही है कि गाजा में भी बहुत उदासी छाई हुई है, ठीक है, यहाँ वहां पे सब लोग उदास है। तो इस तरह से हमने इसको याद किया था, ठीक है। वर्ल्ड आफ्टर गाजा किसकी बुक है? पंकज मिश्रा की। देन अमिताभ घोष की बुक कौन सी थी? इनकी थी बुक वाइल्ड फिक्शन, ठीक है, इनकी बुक कौन का नाम क्या है? वाइल्ड फिक्शन। इसको हमने कैसे याद किया था? देखिए, ये ये घोष जो है, इससे हमने क्या याद किया? घोस्ट, ठीक है, घोस्ट हमने याद किया। और घोस्ट जो होते हैं, ठीक है, ये जो भूत प्रेत पिशाच वगैरह ये सब जो होते हैं, वो कैसे होते हैं? फिक्शनरी कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, काल्पनिक होते हैं। तो इस तरह से हमने इसको याद कर लिया था, ठीक है। ओके, आई होप आपको मजा आ रहा है ये सब चीजें पढ़ने में। ओके, तो मैं आपको फिर से रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप ये वीडियो कंप्लीट करना चाहते हो कर लीजिए, लेकिन इसके बाद, ये वीडियो कंप्लीट होने के बाद, जो इसकी जो पहली वाली जो वीडियो है बुक्स एंड ऑथर्स की, वो प्लीज कवर कर लीजिए, ठीक है। देन नेक्स्ट देखते हैं, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक मोदी नीति शास्त्र, ठीक है। अभी इसको हमने कैसे याद किया था? देखिए, ये जो वर्ड है नीति, ठीक है, इसको हमने कैसे याद किया था? कि नीति जो होती है, नीति मतलब एक तरह से स्ट्रैटेजी आप बोल सकते हो, ठीक है, स्ट्रैटेजी, ठीक है। तो जो भी कोई भी स्ट्रैटेजी कोई बनाएगा, हाँ, कोई नीति बनाएगा, तो वो एक किसी पर्टिकुलर दिशा में होनी चाहिए, ठीक है। जो नीति है, स्ट्रैटेजी है, वो कैसे होनी चाहिए? कि एक दिशा में होनी चाहिए, ठीक है, एक दिशा में होनी चाहिए स्ट्रैटेजी या फिर नीति। सो दिशा से हो गया हमारा आदिश अग्रवाल, एंड दैट इज अ करेक्ट आंसर। अभी बाकी के ऑप्शंस भी देखते हैं। डी शिवानंदन, ठीक है, इनकी हमने जो बुक थी वो हमने डायरेक्टली याद की थी, क्योंकि हमें उसके लिए कोई ना एज सच कोई ट्रिक हमें मिली नहीं थी, ठीक है। तो इनकी जो बुक क्या थी? द ब्रह्मास्त्र अनलीश्ड, ठीक है, शॉर्ट में लिख देती हूँ मैं, ब्रह्मास्त्र अनलीश्ड, ठीक है, SHED आएगा ना ये, हाँ, ब्रह्मास्त्र अनलीश्ड, ये आ गई उनकी बुक। देन नेक्स्ट देखिए, डॉक्टर KS चौहान, इनकी भी बुक हमने डायरेक्टली याद ही कर ली थी, ठीक है। इनकी बुक क्या थी? पार्लियामेंट, पावर, फंक्शन एंड प्रिविलेज,
ठीक है, पीएफपी। ओके, तो हमने ये याद कर ली थी। ठीक है, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अभी हमने देख ही ली थी, किसके रिलेटेड थी ये? कॉन्स्टिट्यूशन के रिलेटेड थी। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के रिलेटेड थी ये। नेक्स्ट देखते हैं, द बुक हार्टलैंड which received an International Booker Prize award in 2025 was originally written in which language? ठीक है, सो ये जो बुक है हार्टलैंड, इसे क्या मिला है? इंटरनेशनल बुकर प्राइज का अवार्ड मिला है। ठीक है, अभी ये जो बुक है ये ओरिजिनली कौन से लैंग्वेज में थी? ठीक है, तो ये थी कन्नड़ लैंग्वेज में। ओके, ये थी कन्नड़ लैंग्वेज में। अभी इनके जो ऑथर थी वो कौन थी? बानू मुश्ताक। ठीक है, बानू मुश्ताक इनकी ऑथर थी। और अभी हमने इसको भी कैसे याद किया था? हार्ट और बानू, इन दोनों को हमने याद कर लिया था कि दिल पे बाण मार दिया। कैसे इसको याद किया था हमने? दिल पे बाण मार दिया। ठीक है, दिल पे बाण मार दिया। सो दिल से हो गया हार्ट, हार्टलैंड, एंड बाण से हो गया बानू मुश्ताक। ठीक है, इसके साथ ही और कुछ चीजें इसकी इंपॉर्टेंट है कि अभी ये तो बुक है कन्नड़ में। ओके, तो इसको ट्रांसलेट किसने किया था? ठीक है, इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट किसने किया था? ट्रांसलेटेड बाय दीपा, सॉरी, दीपा भाष्टी। ठीक है, दीपा भाष्टी। और मैं एक चीज बताना चाहती हूँ कि ये जो नाम है ना, वो एक्चुअली मैंने जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें मैंने भारती लिखा था, दीपा भारती लिखा था, इट इज नॉट भारती, इट इज भाष्टी। ठीक है, तो ये आपको याद करना है। ठीक है, अगेन ये देखिए, ये लैम्प, सॉरी, ये लैम्प और ये दीपा, इसको भी ऐसे आप याद कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से ये बुक भी हमने अच्छे से याद कर ली थी। एंड अगेन इंपॉर्टेंट है ये। ओके, इंपॉर्टेंट है क्यों? क्योंकि इसे इंटरनेशनल बुकर प्राइज अवार्ड मिला है। सो डेफिनेटली चांसेस है कि किसी ना किसी एग्जाम में या किसी न किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, और इसके रिलेटेड आपके पास अभी सारी इंफॉर्मेशन है। ठीक है, ऑथर कौन है, उसको ट्रांसलेट किसने किया है, और ओरिजिनली ये कौन से लैंग्वेज में थी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज, ये बुक किसने लिखी है? ओके, अभी देखिए, इसको हमने कैसे याद किया था कि मार्स पे अगर कोई भी हमें मिला, कोई भी लाइफ मिली, तो क्या हम उसको नाम देंगे? नहीं, हम तो डायरेक्टली उनको एलियन ही बुलाएंगे। जो भी अगर लाइफ मिली हमें, ठीक है, अगर एलियन भी मिला तो भी हम उसको एलियन ही कहेंगे। ठीक है, तो वहां पे हमने मार्स पे अगर किसी को किसकी या किसी की भी लाइफ मिली हमें, ठीक है, कोई किसी भी तरह की लाइफ मिली, तो हम उसको नाम नहीं देंगे। ठीक है, हम उसको नाम नहीं देंगे, डायरेक्टली हम उसको क्या बोलेंगे? ये तो एलियन है। ठीक है, तो फिर कीड़े मिले या फिर कोई कोई कुछ भी मिले। ठीक है, सो ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर, नमिता गोखले। ओके, द नेक्स्ट ऑप्शन भी डिस्कस करते हैं, अरुंधति, अरुंधति रॉय। ओके, अगेन वेरी फेमस नेम इन ऑथर्स। ठीक है, देर आर चांसेस कि ये भी, इसके रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाए, तो अच्छे से देखिए, ध्यान से याद कीजिए। देखिए, इसको हमने कैसे याद किया था? अरुंधति रॉय। ठीक है, तो इसको हमने कैसे याद किया था कि शादियों में जो हमारी मदर होती है वो क्या करती है? रोती है। ठीक है, जब उनकी बेटी की विदाई होती है तो माँ क्या करती है? रोती है। तो हमने इसको कैसे याद किया था? इसकी बुक का नाम मदर मेरी कम्स टू मी, कम्स टू मी। ठीक है, तो माँ जो है ये शादी के टाइम पे क्या करती है? रोती है। सो रोती से हो गया रॉय। ओके, देन सलमान रश्दी तो हमने देख ही लिया। रश मतलब क्या? रश कब करते हैं? 11th आवर पे करते हैं। ठीक है, तो 11th आवर हो गया। ओके, देन केजेएस चौहान भी हमने देख लिया, वो पार्लियामेंट वाला एक बुक था। ठीक है, तो ये भी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, हु वन, विच बुक वन द बुकर प्राइज 2025 फिक्शन। ठीक है, अभी इसके पहले जो हमने बुक की, ये कौन सी है? ये इंटरनेशनल है। ठीक है, ये इंटरनेशनल है, और ये जो है, इस बुक प्राइज है फिक्शन में।
ठीक है, तो ये किसने लिखी है और इस बुक का नाम क्या है? ठीक है, तो इस बुक का नाम आता है फ्लैश। ठीक है, इस बुक का नाम क्या है? फ्लैश। और इसे लिखा किसने है? इनकी जो ऑथर है वो कौन है? वो है डेविड साले। ठीक है, डेविड जाले। इसे हमने कैसे याद किया था? देखिए, ये जाले से हमने क्या लिया था? वर्ड जाल। ठीक है, और जाल में हम किसे पकड़ते हैं? मछली को पकड़ते हैं। अरे अरे अरे, सॉरी, मछली को पकड़ते हैं और मछली का ही फ्लैश खाया जाता है। ठीक है, मछली का फ्लैश ही खाया जाता है, तो हमने इसको ऐसे याद किया था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि इसे बुक का प्राइज अवार्ड मिला है फिक्शन में, इसलिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, आएगा ही आएगा ये। देन देखिए, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द वुमेन हु रैन एम्स। ठीक है, अभी इसको हमने कैसे याद किया था? देखिए, कोई भी स्त्री, कोई भी महिला कुछ भी चलाए, ठीक है, चाहे वो घर चलाए या फिर एम्स चलाए, वो कैसे चलाती है? वो कैसे चलाती हैं? बिल्कुल प्यार से, स्नेह से चलाती हैं। ठीक है? कैसे चलाती हैं? प्यार और स्नेह से चलाती हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया? डॉक्टर स्नेहा भार्गव। ठीक है ना? सिंपल। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। देन नेक्स्ट देखिए, एम एस स्वामीनाथन, द मैन हु फेड इंडिया। ठीक है? द मैन हु फेड इंडिया बुक हैज बीन रिटन बाय whom। ठीक है, ये बुक किसने लिखी है? तो अभी जैसे हमें पता ही है, एम एस स्वामीनाथन कौन है? ये वही है जिन्होंने भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन लाया था। ठीक है, हरित क्रांति वो लेकर आए थे। ठीक है, अभी ऐसा आदमी जो पूरे भारत को ना भोजन खिलाए, वो कैसा होगा? उसके लोग क्या करेंगे? उसकी लोग जय जयकार करेंगे। ठीक है, उसकी क्या करेंगे लोग? जय जयकार करेंगे। ओके, सो उससे क्या हो गया? प्रियंबदा जय कुमार। या फिर आप उसको ऐसे भी याद कर सकते हो, और कि जो जो आदमी पूरे भारत को खाना खिलाए, वो सबका कैसे हो सकता है? वो सबका प्रिय होगा। ठीक है, सो उससे भी हम कैसे याद करेंगे? प्रिय से क्या याद करेंगे हम? प्रियम बदा। ठीक है, ऐसे भी याद कर सकते हो। ठीक है, सो बस इतने ही क्वेश्चंस थे। दिखने में तो ये 8 क्वेश्चंस थे, बट यू नो कि हमने इसी के साथ मोस्ट ऑफ जो ऑप्शंस थे वो भी हमने कवर कर लिए, उनके भी जितने भी बुक्स थे वो भी कवर कर लिए। सो अराउंड हमने 8 से ज्यादा, मतलब ऑब्वियसली अराउंड 15-16 तो हमने आराम से कर ही लिए होंगे। तो अगेन आई वुड रिक्वेस्ट यू एंड आई वुड सजेस्ट यू कि आप वो जो प्रीवियस वीडियो है जो मैंने डाली थी, अपलोड की थी, बुक्स एंड ऑथर्स की, वो जरूर देखिए। बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव, इंफॉर्मेटिव से ज्यादा आपको चीजें फटाफट याद हो जाएंगी। ठीक है, ये वीडियो आपको कैसी लगी है वो जरूर बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब द चैनल। अपने फ्रेंड्स जो होंगे, जो भी एस्पायरेंट कैंडिडेट्स होंगे, उनको ये भेज दीजिए। ठीक है, सो दैट सबकी हेल्प हो सके। ओके, सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।